अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप जीआरई जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का ये जीआरई का हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम इसमें जल्दी जल्दी में वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको तकरीबन हर चीज़ बता ली थी। अब आपको जो मुश्किल वर्ड लगे उसको छोड़ दो, बाकी वर्ड्स याद करो, ठीक है। उसको बाद में देख लेना, क्योंकि एक मुश्किल वर्ड के लिए आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स को छोड़ देते हैं जिससे आप पढ़ाई कर ही नहीं पाते। इसके लिए मेरा कहना माने, जो अगर आपको एक वर्ड समझ में ना आए तो उसको अभी के लिए छोड़ दें, उसको बाद में देखना, ठीक है। नंबर 11 पर जो वर्ड है वो है एम्बिवेलेंट। देखो, आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखा है, ये लेक्चर अभी 5 गियर में चलेगा, फुल स्पीड से चलेगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, तो द पॉइंट समझ जाएं। तो सबसे पहले एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है ज़हनी उलझन, किसी चीज़ के लिए हाँ भी ना कर पाएँ, ना भी ना कर पाएँ, और एक ही वक्त में पसंद और नापसंद दोनों, और दो तरफ के जज्बात होने चाहिए, मिक्स्ड फीलिंग होनी चाहिए। बस इतना याद करें, आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। इसको इंग्लिश में जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही इज़ एम्बिवेलेंट अबाउट गोइंग एब्रॉड। वो बाहर मुल्क जाने के, एब्रॉड का मतलब होता है बाहर जाने के लिए। इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मज़े के साथ पढ़ें, और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखो, वो बाहर जाने के लिए फैसला नहीं कर पा रहा, वो सोच रहा है जाऊं ना जाऊं। इस तरह से जो फीलिंग होती है वो मिक्स्ड फीलिंग होती है, ठीक है। उसको हम एम्बिवेलेंट कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है शी फेल्ट, मतलब कि फील, सेकंड फॉर्म फील्ट। शी फील्ट एम्बिवेलेंट टुवर्ड हर न्यू जॉब। अब आप इसके नीचे एक वर्ड लिख लें एम्बिवेलेंट, जिसको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं अनसर्टेन या अनश्योर, ठीक है। शी वाज अनश्योर अबाउट हर न्यू जॉब, मतलब कि वो अपने न्यू जॉब के बारे में क्या है, अनश्योर है। करूं ना करूं, क्या करूं, ये सोच में डबल मिक्सड फीलिंग। देखो, आई एम एम्बिवेलेंट अबाउट मीटिंग हिम अगेन। अब मुझे उससे दोबारा मिलने का ना फैसला कर पा रहा हूँ, ना मिलना चाहता हूँ, मतलब कि कंफ्यूज हूँ मैं, एक किस्म का कंफ्यूज, ठीक है। कंफ्यूज, अनसर्टेन, इस तरह से मीनिंग आपको ये वर्ड देगा। मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा है। आप भी इसका एक सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिखें। चौथे नंबर पर सेंटेंस आता है, दे वर एम्बिवेलेंट अबाउट बाइंग ए न्यू हाउस। वो न्यू घर खरीदने में कंफ्यूज है, उलझन है उनके जहन में। जहनी जो उलझन होती है उसको एम्बिवेलेंट कहते हैं, एम्बिवेलेंट, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर लें। तो 5वें नंबर पर वर्ड आता है, हर वर्ड के मैं 5 एग्जाम्पल देता हूँ। 5वें नंबर पर एग्जाम्पल है, हिज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड कंफ्यूज्ड एवरीवन। अब उसका दो तरफा वाला रवैया सबको उलझन में डाल देता है। अभी हमने किसी से पूछा, कोई भी ऐसी बात पूछी, बहुत लोग खड़े हुए हैं, किसी ने पूछा ये, किसी ने पूछा वो, अब वो कंफ्यूज, ऐसी उलझन वाला जवाब देगा ना, जब ऐसी उसका दो तरफा वाला रवैया, हम ये कह सकते हैं, वो उनको भी हाँ ना बोल रहा है, हमें भी हाँ ना बोल रहा है। तो ये उलझन वाला जो सिचुएशन होती है ना, इसको हम एम्बिवेलेंट एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इस वर्ड को याद करें, मिक्स्ड फीलिंग हो जिसमें, मिक्स्ड। तो दूसरे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है मसला हल या ठीक करना, बेहतरी लाना, टू इम्प्रूव, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, कोई एक चीज़, काम जो किसी मसले को हल करे, तो वहाँ पर हम एमिलियोरेट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझे, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू एमिलियोरेट द प्रॉब्लम। अब हम किसी मसले को या किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हम एमिलियोरेट यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, वी
मस्ट टेक स्टेप, हमें कदम उठाने चाहिए टू एमिलियोरेट, एमिलियोरेट वर्ब है, एमिलियोरेट जो कि मसले को, प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, इस तरह से ये यूज़ होता है। हमें मसले को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ठीक है, ऐसा हम कदम उठाएं जिससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है, सेंस को समझे। तो दूसरे नंबर पर आता है एजुकेशन कैन एमिलियोरेट पॉवर्टी। अब देखो तालीम गुर्बत को कम कर सकती है, देखो ये गुर्बत का मसला है, तालीम इसको सोल्व कर सकती है, ठीक है, ये इस तरह से आप सेंस लें। तीसरे नंबर पर आता है द मेडिकन हेल्प, द मेडिसन हेल्प्ड एमिलियोरेट द हिज पेन, दवाई ने उसका दर्द कम किया। अब दवाई थी तो दर्द कम हुआ, तो ये मसला हल हुआ, तो एमिलियोरेट यूज़ हुआ। इस तरह से ये वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर इसका एग्जाम्पल आता है न्यू प्लान विल एमिलियोरेट ट्रैफिक इश्यूज, ठीक है, जो हमने नया मंसूबा ट्रैफिक के मसले को दूर करेगा, ठीक है, ये ट्रैफिक जाम होती है, ये मसला है, और नया ऐसा प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से एमिलियोरेट होगा मसला, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एमिलियोरेट मसला हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप इस वर्ड को याद करें। 5वें नंबर पर आता है एग्जाम्पल शी ट्राइड टू एमिलियोरेट टेंस सिचुएशन। अब टेंस सिचुएशन का मतलब होता है टेंशन वाली हालत, ठीक है, उसने टेंस परेशानी वाली हालत को सुधारने की कोशिश की, मतलब जो टेंशन में रहता है उसको उसने हल करने की कोशिश की। तो कोई भी मसला सॉल्व करना हो तो एमिलियोरेट यूज़ कर सकते हैं आप। नंबर 13 नंबर पर आता है लफ्ज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लफ्ज़ होने वाला है। देखो एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है ऐसी चीज़, शख्स या सोच जो पुराने ज़माने की हो और आज के दौर में ना जमे, ठीक है, पुरानी चीज़ आज के वक्त में ठीक नहीं है, ऐसा समझिए। जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो एनाक्रोनिज्म यूज़ कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अ टाइपराइटर इज एन एनाक्रोनिज्म टुडे। अब एनाक्रोनिज्म ये नाउन है, ठीक है, जिस भी वर्ड में निज़म ISM लास्ट में आता है वो नाउन होते हैं। तो ठीक है, टाइपराइट जो हम ऐसे टाइप करते थे पुराने दौर में, इस दौर में अभी वो पुरानी है, इस दौर की नहीं है, अभी उसका मतलब कि पुराने दौर की है। दूसरे नंबर पर आता है हिज व्यूज सीम लाइक एन एनाक्रोनिज्म। उसका जो नज़रिया, जो सोच, जो ख्याल था वो पुराने ज़माने का था, पुराने ज़माने का लगता है। हम किससे बात कर रहे थे, उसके बात करने का तरीका ऐसा था, इसके लिए हमने ऐसा बोल दिया। तो तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है यूजिंग हॉर्सेस फॉर ट्रेवल इन नाउ इज एन एनाक्रोनिज्म। अब इस दौर में हॉर्स चलाना, घोड़े पर ट्रेवल करना, अभी ये पुराना तरीका हो गया है। अभी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी कार्स आ गई है, तो हॉर्सेस आज के दौर में घोड़े इस्तेमाल करना अजीब लगता है, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है दैट ड्रेस लुक लाइक एन एनाक्रोनिज्म इन द पार्टी। उस पार्टी में वो ड्रेस पुरानी लग रही थी, और ऐसी ड्रेस उसकी थी पुराने दौर की तरह, जो पुराने दौर में रेशम के कपड़े पहने जाते थे, उस तरह की, उस टाइप की कपड़े वो पहन के आया था या पहन के आई थी। तो 5वें नंबर पर आता है इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। द स्वॉर्ड इज मॉडर्न वॉर इज एन एनाक्रोनिज्म। आजकल की जंग में तलवार बेमाना है, मतलब कि आज इतने मतलब कि टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, बम है, गोले हैं, हथियार हैं, तो तलवार से जंग हो ही नहीं सकती। इसके लिए ये पुराने दौर की है, आज के दौर में नहीं जमेगी। तो 14 वर्ड से एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है मिलता जुलता,
मुकाबिला, कंपरेबल, दो चीज़ों का आपस में मिलता जुलता होना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप ये समझ जाएंगे मिलता जुलता किस तरह से है ना। लॉगस, द ब्रेन इज एनालॉगस टू कंप्यूटर। अब दिमाग कंप्यूटर जैसा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। हर प्रॉब्लम इज एनालॉगस टू माइंड, उसका जो मसला है ना वो मेरे मसले की तरह है। ठीक है, इस तरह से दो चीज़ें के कंपैरिजन और मिलता जुलता है तो हम एनालॉगस बोल सकते हैं। दिस गेम इज एनालॉगस टू लूडियो, ये गेम लूडियो की जैसी है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके आगे आता है हिज रोल इज एन एनालॉगस टू अ टीचर, उसका किरदार एक उस्ताद जैसा है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्टिंग के साथ, मज़ेदार, आप समझ सकते हैं। 5वें नंबर पर एग्जाम्पल आता है देयर ट्रेडिशंस आर एनालॉगस टू आवर्स, उनकी रस्में रवायात हमारी जैसी हैं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा मज़हब है, उनकी जो रीत रवाज रस्म है, ट्रेडिशन का मतलब होता है रवायात, तो उनकी रवायात हमारी जैसी है, हम ऐसे एनालॉगस लफ्ज़ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 15 पर लफ्ज़ है अनामली। अनामली का मतलब होता है हैरत अंगेज़ फ़र्क, गैर मामूली बात हो, तो वहाँ पर हम एनामली यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब हम देखते हैं, जो चीज़ आम तौर पर ना हो, अजीब हो, उसको हम एनोमली कहते हैं, एनोमली। नंबर 1 पर एग्जाम्पल आता है द डॉक्टर फाउंड एन अनोमली इन द टेस्ट रिजल्ट, डॉक्टर ने टेस्ट में अजीब फ़र्क देखा। ठीक है, किसी मरीज़ के पहले भी टेस्ट की थी, बाद में फिर टेस्ट की तो उस पर अजीब फ़र्क देखा। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर सेंटेंस आता है, वो है ही इज, कहाँ गया, तो दूसरे नंबर पर सेंटेंस आता है एनोमली का, दिस वेदर इज एन एनोमली फॉर मई। अब मई अभी चल रहा है और मई में ये जो सूरत हाल मौसम की हो गई है, ये मई में नहीं होती थी। ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से मई की जो ये मौसम है, ये मौसम मई वाली नहीं है। इसमें बहुत गर्मी हो गई है, यहाँ बहुत सर्दी हो गई है। इस तरह से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दिस वेदर इज़ एन अनोमली फॉर मई, ये मई के लिए ये मौसम अजीब है, अजीब लग रही है हमें। तीसरे नंबर पर हिज बिहेवियर वाज अ क्लियर अनोमली, उसका जो रवैया था मुख्तलिफ था, मतलब कि अजीब था। चौथे नंबर पर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, द मशीन स्टॉपेड ड्यू टू एन एनोमली, मशीन अजीब तरीके से बंद हो गई, हम हैरान हो गए। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड यूज़ होता है। तो 5वें नंबर पर एग्जाम्पल आता है अनोमली का, साइंटिस्ट स्टडी अनोमलीज टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, साइंटिस्ट अजीब चीज़ों का मुताला करते हैं नए राज जानने के लिए। ठीक है, आप ये वर्ड समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।